धमाकेदार होने वाला है। एंड दोस्तों और एक बात, हर वीडियो की तरह हमारी इस वीडियो में भी गिव अवे है। तो गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको अपने पेटीएम नंबर के साथ एक कमेंट कर देना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड आप यहाँ पर गिव अवे एंटर हो चुके हो, उसके बाद आपको यहाँ पर विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर हमारे तरफ से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, गिव अवे मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आज अभिनव को घर लौटने में देरी हो गई थी। उसके कमरे में रखी फोन की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी। उस फोन के पास 25-26 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था, जो घंटी की आवाज सुन तो रहा था, लेकिन फोन को हाथ भी नहीं लगा रहा था। वो बस एक जगह पर चुपचाप खड़ा था, मानो उसका शरीर जम गया हो। इतने में अभिनव घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वो कुछ बेचैन सा लग रहा था। अपने एक हाथ से उसने अपना सिर पकड़ा हुआ था। उसके माथे पर एक चोट का निशान था, जिस पर खून का थक्का जमा हुआ था। वो अपने सिर को पकड़े हुए थोड़ा लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा, और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर उस लड़के को देखकर अभिनव हक्का-बक्का रह गया। विशाल, तुम तो अभिनव ने ये शब्द बोले ही थे कि तभी उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वो लड़का अब वहां नहीं है। वो जल्दी फोन के पास आया और एक नंबर डायल किया। सामने से अभिनव की दोस्त पारुल ने फोन उठाया। पारुल, अभी मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अभिनव, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही थी। तुम घर तो सही से पहुंच गए ना? हाँ पारुल, मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने अपने भाई विशाल को अपने कमरे में खड़े हुए देखा। ये क्या कह रहे हो अभिनव? तुम विशाल को कैसे देख सकते हो? वो तो मर चुका है। हाँ पारुल, मुझे लगता है वो उसका भूत था। वो मेरे ठीक सामने ही खड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पारुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ये क्या बोल रहे हो अभिनव? देखो, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये कहकर पारुल ने फोन रख दिया। अभिनव उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। वो बेड पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। अभिनव गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट धीरे धीरे अभिनव के कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। अभिनव सहम गया। वो बेड से उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजे को हल्का सा खोला और झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि एक बिना सिर वाली औरत हॉल में इधर उधर टहल रही थी। उसे देख अभिनव की जैसे सांसें ही रुक गई। तभी वो औरत अभिनव की तरफ पलटी और तेजी से उसकी तरफ आने लगी। वो जैसे ही अभिनव के पास पहुंची, अभिनव ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। डर के कारण उसकी सांसें तेज हो गई। अभिनव वापस बेड पर आकर बैठ गया। अभी अभी जो कुछ उसने देखा था, उस पर यकीन कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अपने आसपास किसी रूह के होने का एहसास उसे मन ही मन डरा रहा था। अभिनव बेड से उठा और फोन पर एक नंबर डायल किया। उसने अपने दोस्त कार्तिक को फोन लगाया, जो अक्सर भूत प्रेतों की इस दुनिया में होने की बातें किया करता था। कार्तिक ने फोन उठाया। हेलो कार्तिक, यार मुझे तेरी मदद चाहिए। यार वैसे तो मैं तेरी उन भूत प्रेत वाली बातों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन अब मैं भी उन आत्माओं को अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ, पर मुझे ये सब एक भ्रम की तरह लग रहा है यार। देखा अभिनव, मैं कहता था ना कि भूत प्रेत होते हैं। तू घबरा मत। ऐसा कर, अपने घर के फर्श पर हर तरफ सफेद पाउडर छिड़क दे। तेरे घर का फर्श बिल्कुल सफेद हो जाना चाहिए। उसके बाद तू थोड़ी देर इंतजार कर। अगर तेरे आसपास कोई भूत प्रेत होगा तो उनके पैरों के निशान नजर आने लगेंगे। ठीक है कार्तिक, मैं ये भी करके देख लेता हूँ। अभिनव ने फोन रख दिया और पाउडर के 3 डिब्बे पूरे घर में छिड़क दिए।
और वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। तभी किसी चुड़ैल की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अभिनव अचानक उठा और कमरे के दरवाजे की तरफ भागा। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा कि फर्श पर हर तरफ किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। इसका मतलब मेरे घर में सचमुच कोई भूत है। अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं आज ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर अभिनव वापस कमरे में आ गया और एक बैग में अपना कुछ जरूरी सामान रखने लगा। वो जितनी जल्दी हो सके घर को छोड़कर भागना चाहता था, इसलिए वो बिना इधर उधर देखे बस सामान को बैग में भरता ही जा रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। भैया, ऐसा मत कीजिए। आप यहाँ से भाग नहीं सकते। ये सुनकर जब अभिनव पीछे मुड़ा तो उसके सामने विशाल की अम्मा खड़ी थी। विशाल, तुम देखो विशाल, मुझे मारना मत। मुझे छोड़ दो। मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। भैया, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे मार डालोगे। मुझसे दूर रहो मुझसे। ये बोलकर अभिनव भागने लगा। वो मेन डोर तक पहुंचा ही था कि तभी पारुल दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसे देखकर अभिनव की जान में जान आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, पारुल, अच्छा हुआ तुम आ गई। पारुल, मुझे विशाल के भूत से बचाओ। वो मुझे मारना चाहता है। अभिनव के इतना कहते ही पारुल ने कहा, अभिनव, कहाँ हो तुम? मैं हूँ पारुल। क्या तुम अपने कमरे में हो? बस इतना सुनते ही अभिनव के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कुछ दिन पहले अभिनव और विशाल दो भाई शहर के एक बड़े घर में रहते थे। माता पिता ने मरने से पहले उनके लिए बहुत सारी दौलत छोड़ गए थे, जिसमें दोनों का बराबर का हिस्सा था। लेकिन अभिनव को तो अकेले ही सारी दौलत का मालिक बनना था। वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी प्रेमिका पारुल के साथ मिलकर अपने ही भाई विशाल की हत्या कर दी और उसे अपने ही घर में दफन कर दिया। जब सारी दौलत अभिनव की हो चुकी थी, अभिनव और पारुल बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन पारुल अभिनव से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी। इसलिए एक रात उसने अभिनव को अपने घर डिनर पर बुलाया और उसे ज्यादा शराब पिला दी। पारुल ने सोचा था कि अभिनव को नशे की हालत में मौत के घाट उतार देगी, लेकिन उस रात अभिनव को एक जरूरी कॉल आया और वो अपनी कार लेकर घर के लिए निकल गया। लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी जान चली गई। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। अभिनव को जीने की ऐसी चाहत थी कि उसे अपने मौत का पता भी नहीं चला। उसे बस कोई छोटा सा एक्सीडेंट लगा। वो उठा और पीछे देखे बिना ही सीधा अपने घर चला गया। अब वो आत्माओं की दुनिया में आ चुका था। पारुल, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने। अभिनव, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? बस आवाज आ रही है। ये कहकर पारुल अभिनव के कमरे में चली गई। ये पारुल मुझे देख क्यों नहीं पा रही है? और ये आत्माएं सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आ रही हैं? इसका मतलब उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है। अभिनव इस सोच में डूबा था कि तभी पारुल की चीखने की आवाज आई। अभिनव ने कमरे में जाकर देखा तो सामने पारुल की लाश पड़ी थी। उसे विशाल ने मारा था। विशाल के हाथों और मुंह पर खून लगा था। भैया, आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। यहाँ आप पैसों के लालच में दोबारा मुझे नहीं मार पाएंगे।